बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है वो ये है कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है सुंदर साथ जी अपने अपने शब्दों में बताएंगे। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, आप वाणी की इसमें गवाही भी दे सकते हैं या अपना कैसे भी बता सकते हैं। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। नाम जी। दीदी धर्म और संप्रदाय में ये अंतर है, धर्म बहुत सारे हैं और संप्रदाय एक ही है। जो धर्म है वो 14 लोग का ही ज्ञान देते हैं और संप्रदाय है वो अखंड का ज्ञान देते हैं। जैसे मुसलमान है उसमें भी बताया गया 72 फिरके, पहले 71 फिरके, 72 फिर 73 ऐसे। और नाजी फिरका एक ही बताया है उसमें। और हिंदू में भी धर्म बहुत सारे हैं, उस भगवान के हैं, भक्त और भगवान का ही रिश्ता है उसमें। और नित्यानंद संप्रदाय अखंड का राजी महाराज का ही परम धाम का सब ज्ञान देते हैं, वो एक ही है। संप्रदाय एक ही होता है, धर्म बहुत सारे होते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी आप आइए, आप क्या कहते हैं। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम मुझे भी जी। बस इतना ही मालूम है कि धर्म अनेक होते हैं, संप्रदाय एक ही होती है। कोई स्पष्टीकरण खास दे नहीं, मतलब कोई वाणी वही से आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहे इसके लिए। प्रकाश ने समझाया था पर याद नहीं है। विमला दीदी आप क्या कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने तो ये पढ़ा है उसमें नित्यानंद संप्रदाय में, कोई जैसे कोई एक दरख्त है वो उसकी जो शाखाएं निकलती हैं वो संप्रदाय हैं। जैसे कि हमारी संप्रदाय राजी और नंद श्यामा जी ने कहा कि हमारी संप्रदाय, हरिद्वार में कहा ना कि हमारी नित्यानंद संप्रदाय है। ऐसे नामानुज वाले ने सबने अपनी अपनी कह के हमारी संप्रदाय ये, हमारी संप्रदाय ये है। मेरे को तो इतना ही थोड़ा समझ आया है कि संप्रदाय मतलब एक समूह है। जैसे कि हमारी संप्रदाय नित्यानंद संप्रदाय है तो एक समूह बन गया ना, सारा सुंदर सा आ गया सब उसमें। ऐसे ही जैसे नामानुज वाले ने कहा कि हमारी संप्रदाय ये है, दूसरी संप्रदाय ये है। मुझे इतना ही समझ आया, बाकी प्रणाम जी। विमला दीदी ने बहुत क्लियर नहीं किया, धर्म लेकिन तो है। उन्होंने का उदाहरण देके ये तो बताया कि संप्रदाय, जैसे कि पहले दो सुंदर साथ कह रहे थे कि संप्रदाय सिर्फ एक ही होती है, ऐसा नहीं है। सभी संप्रदाय एक नहीं, सब लोगों ने अपनी संप्रदाय अलग अलग बताई थी हरिद्वार में। हाँ अलग अलग बताई ना सबने। वही तो कहा उन्होंने, वो लिखा है कि एक जैसे पेड़ है, पेड़ तो धर्म है। धर्म तो हम कहते हैं ये हमारा धर्म है, धर्म धर्म है। लेकिन संप्रदाय वो है कि जो शाखाएं निकली सारी, शाखाएं निकली, किसी ने अपनी ये संप्रदाय बताई, किसी ने ये संप्रदाय बताई, वो तो एक समूह बन गया ना संप्रदाय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा दीदी आप आओ, आप क्या कहते हो इस बारे में। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मतलब मुझे अपना 1 मिनट दीदी, अभी बोल रही हूँ। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें जहाँ तक मतलब मुझे पता है, मैंने स्वामी जी की वीडियो सुनी थी, मैं उसी के आधार पे बता रही हूँ। इसमें स्वामी जी ने बताया कि धर्म जो है ना वो शाश्वत होता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता, वो सभी कालों में एक सा होता है। वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सभी के लिए एक सा होता है। जैसे कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो हिंदुओं के लिए भी मान्य है, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, सभी संप्रदाय, सभी धर्म वालों के लिए। संप्रदाय जो है वो एक मत है,
जैसे हमारा निजानंद संप्रदाय है, मतलब समझिए उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि भाई उसके अनुसार कुछ लोग उसका वो करते हैं, पालन करते हैं उन नियमों का, तो उसको संप्रदाय कहते हैं। जैसे कि ये सब मत कह लो या संप्रदाय, एक ही बात है। धर्म बड़ा होता है और संप्रदाय छोटा होता है। उसमें ये बताया संप्रदाय अनेक होते हैं, धर्म एक ही होता है। वो सबके लिए समान रूप से लागू होता है धर्म। धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। उसमें दीदी स्वामी जी ने इसी तरह से क्लियर किया है और मुझे वो बात बिल्कुल उनकी सही लगी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो लेकिन जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इसका क्या तात्पर्य है? दीदी ये सब धर्म ना हो के ये सब मत हैं, ये सब मत कहे गए हैं। हिंदू धर्म कह देते हैं, लेकिन ये एक मत है कि मतलब हम ये नियम मानते हैं, हम उनके अनुसार चलते हैं। धर्म मत का मतलब ये है कि कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं कि जैसे हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये धर्म होती हैं। इंसान को ऐसे ही करना चाहिए, जीव को अपनी क्रिया को जो है ना, अपने व्यवहार को निर्मल रखना चाहिए, परमात्मा की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। ये सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो जैसे कि अभी विमला दीदी ने कहा कि धर्म जो है एक वृक्ष है और संप्रदाय उसकी शाखाएं हैं, ऐसे उसमें समझ में आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मीनू दीदी, आप क्या कह रहे हो आप इस बारे में? मीनू दीदी, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रतिभा दीदी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम मेरे जी। तो यही भाव है, मैंने कुछ सुना भी है, धर्म इस धारण करना, कि आप अच्छे सिद्धांतों को धारण करें और अपने जो पद्धतियां बनी हुई है, इसलिए अलग अलग धर्म बने हुए हैं। बाकी मनुष्यता के हिसाब से तो धर्म एक ही है, इंसानियत का धर्म है। और जो हिंसा ना करना और समभाव रखना, संतुलन रखना, इस चीजों को मैं धर्म कहती हूँ। संप्रदाय तो अलग अलग बने हुए हैं, और हमारे यहाँ निजानंद संप्रदाय है, ऐसे भाव आते। धर्म मीन्स आप जो चीज धारण करते हैं उसके अनुसार अपनी जिंदगी जिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज आंटी, आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं पहली बार राय ले रही हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। राज जब आंटी सुनो बार क्या ले रही है? यहाँ पहली बार भले चाहे आई हो, आप तो इतनी ज्ञानी हम बरसों से आपको पे देखते आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो कुछ अपना बताइए विचार। आप क्या इतने वर्षों से आप धर्म पे चल रही हैं, क्या धर्म है, आपने क्या समझा है? हम 4 चल रहे हैं, हमें तब भी धर्म के बारे में नहीं पता। धर्म तो बताना चाहिए ना। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, पद्धति के हिसाब से कौन बताएगा? पद्धति में भी तो हमारा धर्म संप्रदाय सब बताया, उसी से ही कुछ इशारा लेके सुंदर साथ कुछ बताए। किसी की समझ में कुछ आ रहा है? पद्धति में तो इष्ट अपना कौन सा है, अपना मूल कारण क्या है, अपनी महारानी कौन है, अपनी पद्धति में तो यही आता है। और सब जैन धर्म है, सब में सबके उनके अपने अलग 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 अच्छा, आपकी सिस्टम है, उनकी पद्धति आप अपनी भी अलग बताइए, अलग धर्म और पद्धति है। संप्रदाय में क्या अंतर है? अभी पूरी दुनिया की बात ही छोड़ देते हैं, अपनी पद्धति क्या कहते हैं कि हमारा, हम जो चल रही है, हमारा धर्म क्या है और हमारा संप्रदाय क्या है? हमारी पद्धति में तो यही है ना, हमारा श्यामा महारानी कौन है, हमारा मूल धर्म क्या है, सब यही जो बताते हैं। किसी दीदी सुंदर पतिव्रता साधन और निजानंद संप्रदाय। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को कहा गया है। हाँ। प्रेम लक्षणा भक्ति से तो उस परमात्मा को पूजा जाता है, ये तो एक मेथड है, मतलब उसमें प्रेम भक्ति कौन सी करते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। संप्रदाय कौन है? ये भी संगीता जी ने सही बताया, निजानंद संप्रदाय है। धर्म कौन सा है? हम लोग धर्म हिंदू है हमारा। पतिव्रता धर्म। हाँ जी, धर्म तो हमारा पतिव्रता धर्म है। क्या धर्म है?
पतिव्रता धर्म है ना हमारा, तो हम उन राज्य को छोड़कर किसी को मानते नहीं है। ये पतिव्रत साधन है, ये साधन पतिव्रत है ना। साधन है, मतलब इस ढंग से किस साधना से वो परमात्मा मिलता है, तो वो साधना बताइए। पतिव्रत साधन मतलब इस साधन के माध्यम से हम परमात्मा को पाते हैं कि हम उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करते। ये साधन है, ये धर्म नहीं है। प्रणाम जी। दीदी, ये हिंदू हमारा धर्म नहीं, किरंतन वाणी है, उसमें है राजा ने मलोरे राय राणे पातशाह धर्म जाता रे कोई दौड़ो। हाँ, तो ये हिंदू धर्म उन्होंने इसमें मतलब के इशारा किया है शिरजी साहिब जी ने कि ये हमारा हिंदू धर्म है। हिंदुओं को ही खड़ग उठाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था कि मुगल हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, सभी हिंदू राजा जो हैं वो धर्म के लिए खड़े हो जाओ। तो इस हिसाब से तो हमारा सनातन धर्म हिंदू ही कहा जाएगा। बाकी आप ज्यादा सियाने हो भाई, जो देख लो, मुझे इतनी नहीं नॉलेज है। नहीं कौन से आने, सब आपकी तरह बस पहले से ही पढ़ रहे हैं हम लोग सब। अब बताएं कमल भाई जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? कमल भगत जी। प्रणाम तो करिए, नहीं कहना है तो भी कहिए कि नहीं कहना है, कहना है तो भी कहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। समझ नहीं आ रहा धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? आ रहा बताएंगे, अभी कल बताऊंगा। कल को जरूरी थोड़ी कल तक टॉपिक चले, सुंदर साहब तो सब बोल चुके हैं आज जितने आए हैं। कोई बात नहीं, कल नहीं बताएंगे। सुंदर साहब जी, जहां तक पद्धति के हिसाब से है, जो मुझे समझ में आता है, वो धर्म जो राज आंटी कह रही है ना, हिंदू धर्म ही कहा गया है। हिंदू को पूरे संसार में श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। आप देखिए पूरा संसार जो है क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म वाले ज्यादा होते हैं अब्रॉड में जो लोग रहते हैं, और या फिर मुस्लिम धर्म को मानते हैं, जो दूसरों की मारकाट करते हैं या पशुओं को मारकर खाते हैं, और वो अपने धर्म को जो है एक अलग लेवल पे ले जाकर आतंकवादी बनाते हैं लोगों को। उनके उनके वो धर्म के अनुसार ये प्रेरणा भरते हैं कि हम लोग ही सच्चे मोमिन हैं, पूरी दुनिया मुनाफिक है, उनको अपने धर्म में लाना है, धर्म परिवर्तन करना है। औरंगजेब भी क्या कर रहा था? धर्म परिवर्तन ही तो कर रहा था सबका। उनको जो है जबरदस्ती उनसे नमाज पढ़वाना और उनको जो है अपने धर्म में शामिल करना, ये लोग हम ये सारी बातें हम बीतक में पढ़ते हैं सुंदर साथ। तो जो धर्म है हमारा, वो सनातन धर्म हिंदू ही धर्म है, और संप्रदाय जो होती है वो निजानंद संप्रदाय है। वो क्यों निजानंद संप्रदाय है? पहली बात तो कि इस संप्रदाय के संस्थापक जो है वो निजानंद स्वामी यानी कि धनीदेव चंद जी थे, इसलिए हमने हमारी संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय पड़ा, क्योंकि इस पद्धति की लास्ट वाली चौपाई में कि तिन्थे हम है लखी है, निजानंद संप्रदाय की बात, निजानंद स्वामी की बात करते कहा गया तिन्थे हम है लखी है, उनसे ही हमारी ये संप्रदाय चली है और उसका विस्तार हुआ है। तो निजानंद स्वामी उनका नाम था, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। दूसरी बात, इसका बातूनी अर्थ ये है कि हम अपने निज आनंद में तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारा निज आनंद अक्षरातीत के चरण कमल ही है, हम वहीं जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा संप्रदाय जो है वो निजानंद संप्रदाय है, क्योंकि हम अपने निज आनंद में पहुंचने की का हमारा उद्देश्य होता है। देखिए जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पे आई हैं उनका निज आनंद क्या है? निज आनंद मतलब अपना मूल आनंद। हमारा मूल आनंद क्या है? हम अपनी परात्म में जागे और धनी के चरणों में जहां बैठे हैं, हम धनी के चरणों में ही जागे और अपने निजानंद को प्राप्त करें। और जब तक हम परात्म में नहीं जाग रहे तब तक इस खेल में रहकर भी हम अपने निज आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो सुंदर सा चितवनी करते हैं, परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण करते हैं, सागर और श्रृंगार के माध्यम से राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने निजानंद को प्राप्त करने का ही तो उद्देश्य है उनका, और क्या है?
तो ये हमारी संप्रदाय जो है वो निज आनंद इसीलिए है क्योंकि हमारा उद्देश्य ही निज आनंद है। तो ये संप्रदाय हमारी, और इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि जैसे कि 4 धर्म मुख्य बताए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और यही 4 लड़ झगड़ के अपने अपने अलग अलग देश बनाना चाहते हैं। ये तो होता है धर्म, जो 4 धर्म है। बाकी जो इंसानियत वाले धर्म की बात राजन स्वामी ने बताई है वो अपनी जगह पे सही है, वो गलत कैसे हो सकती है? कि वो कहते हैं कि इंसान जब बना था, जो उनकी भाषा है उसके अनुसार मैं कह रही हूँ, वो कहते हैं कि जब ये सृष्टि बनी तो कोई धर्म नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख। 1 मिनट सुंदर सा जी, ट्रेन निकल जाए जरा। जब ये दुनिया बनी तो कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि वो अपनी मूंछों को ऐसे बना ले तो वो मुस्लिम दिखने लगे, कोई अपने बालों को बढ़ा ले तो वो सिख दिखने लगे, है ना, कोई अपने बालों को जो है सुनहरे रंग के उनके बाल हो जाए तो वो ऐसे दिखने लगे, या हिंदू हैं जिनके जो चोटी गजरे लगाए तो वो हिंदू हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये यहाँ पर जब इंसान पैदा हुआ, सृष्टि बनी और आगे आगे विस्तार जैसे जैसे हुआ, हम मनुष्य तन के रूप में आए, तो हमने अपने अपने धर्म बांट लिए अपने अपने निगम के हिसाब से। तो 4 मुख्य धर्म बने, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारे मुंह पे भी चढ़े हुए हैं, हम लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं कि 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब संप्रदाय किसको कहते हैं? संप्रदाय उसको कहते हैं कि इन 4 धर्मों के अंदर भी अनेक अनेक शाखाएं हैं, उनको संप्रदाय कहते हैं। जो विमला दीदी ने शब्द इस्तेमाल किया कि धर्म एक वृक्ष है और संप्रदाय उसकी शाखाएं हैं, और वो शाखाएं कैसे बनती हैं, संप्रदाय कैसे बन जाते हैं? जैसे कि मुस्लिम धर्म को लें तो मुस्लिम धर्म तो मुस्लिम एक है, लेकिन उसके अंदर शिया और सुन्नी अलग अलग से बन गए, ये क्या हो गए? संप्रदाय हो गए। उनमें भी अभी और आगे भी बनने लग गए हैं, अपने अपने अनुयायियों को, जिसने जिसको मान लिया उसके हिसाब से उसके नाम के आधार पर एक संप्रदाय बना दिया। तो सुंदर साथ जी, ये दुनिया की परंपरा थी, इसीलिए हमारा भी नाम निजानंद स्वामी के अनुसार निजानंद संप्रदाय पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस धर्म का क्योंकि उन्होंने ही इस संप्रदाय की, निजानंद पद्धति की जो है वो संस्थापक थे, उन्होंने ही शुरुआत वहीं से करी, इसलिए निजानंद संप्रदाय हमारी संप्रदाय का नाम पड़ा। ऐसे ही वो लोग जो अपने सिख धर्म में हैं, उनमें भी जो कोई आगे उनके प्रवर्तक हुए, जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया, उसके हिसाब से उन्होंने जो है अपने अपने और संप्रदाय बना दिए। जैसे कि मोहम्मद साहब कुरान का ज्ञान लेकर आए, अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म के शब्दों को वो यहाँ पर लेकर आए, लेकिन उनके जो 4 आगे मानने वाले थे, अली, अबू बकर, उस्मान और एक चौथे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, किसी को याद हो तो बताएं। अली, अबू बकर, उस्मान और एक और कोई था, वो 4 अब्दुल्ला, ये 4 उनके अनुयायी थे। उन चारों ने आगे, एक ने भी मोहम्मद साहब के संप्रदाय को आगे नहीं बढ़ाया, उन चारों ने अपने अलग अलग संप्रदाय बनाए। तो जो अली को मानते थे वो अली के संप्रदाय में चले गए, जो अबू बकर को मानते थे उसमें कोई, अब्दुल्ला में कोई, अबू बकर में चले गए। तो इस तरह से उसमें भी आगे मोहम्मद साहब के बाद, इसकी तो गवाहियां हमारी वाणी में ही है कि जैसे ही मोहम्मद साहब गए उनके बीच में तलवारें चल पड़ी। वो चारों ही जिस एक को मानते थे, लेकिन उसके बावजूद, वो एक को मानने के बावजूद भी उसकी किसी भी बात को वो आगे नहीं ले गए। उन्होंने अपने अपने नियम कायदे बना लिए और अपने अपने संप्रदाय और अपनी अपनी ब्रांचेस बना ली। तो इस तरह से शिया और सुन्नी बन गए और आगे बहुत बहुत सारे बन गए। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया मुस्लिम धर्म। बिल्कुल ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में है, उनके एक जीसस माने जाते हैं जो खुदा के पैगंबर थे, वही एक मेन प्रवर्तक हैं जो ईसाई धर्म के हैं। लेकिन आज आप क्रिश्चियनिटी में जाएं तो वहां पे आगे आगे जो और लोग जो है उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो अपना अपना अपने नियम कायदे बना लेते हैं, इस हिसाब से वो अपने अपने संप्रदाय बना लेते हैं। आप कभी ओशो की वाणी पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे, उसमें उन्होंने ये तक लिखा है कि आज जिस धर्म को जीसस ने चलाया था, वो अगर धरती पे दोबारा आ जाए तो वो हैरान रह जाए कि इस धर्म को मैंने चलाया था। जिस धर्म को मैंने चलाया था वो तो कहीं आज तक दूर दूर तक दिखता ही नहीं, आगे के लोगों ने अपने हिसाब से उसको चला लिया, जिसको संप्रदाय कहते हैं। जिसको जीसस ने चलाया था उसकी तो कहीं कोई बात ही नहीं है।
ऐसे ही मोहम्मद साहब भी यदि धरती पे अगर दोबारा उतर के आए तो वो देखेंगे, उनको तो खैर पहले से ही पता था, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि मेरे जाने के बाद ही सबके बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो वो अगर आज धरती पे दोबारा से आए तो देखें कि जो मैंने चलाया था, जो मैंने शिक्षा दी थी, उसमें तो कोई भी नहीं चल रहा है। बाकी लोगों ने अपने ही अपने धर्म और संप्रदाय बना के, अपने अपने संप्रदाय बनाकर, अपने अपने नियम कायदे बनाकर अलग अलग बातों से को चला दिया है, और उनके मानने वाले प्रवर्तक भी हैं, और इसीलिए लड़ाइयां होती हैं उनके बीच में। क्यों लड़ाइयां होती है? क्योंकि एक संप्रदाय को मानने वाले जो जिस नियमों को मानते हैं, दूसरे संप्रदाय को, उसी धर्म के दूसरे संप्रदाय के मानने वाले एक दूसरे की बात भी नहीं मानते, एक दूसरे की बात भी काटते हैं और आपस में लड़ाई भी करते हैं। तो ये एक खेल है माया का, धर्म और संप्रदायों का ये एक खेल है। इस खेल को आप हर धर्म में देख सकते हैं। ये तो एक बात हुई क्रिश्चियन और मोहम्मडन्स की, ऐसे ही सिखों में भी अनेक अनेक संप्रदाय हैं। ऐसे हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा संप्रदाय हैं, उनमें तो इतने 33 कोटि के देवी देवता हैं कि पूछे ही नहीं। इतने देवी देवता हैं, इतने वेद हैं, इतने शास्त्र हैं, इतनी उनकी ग्रंथ हैं, और वो तो हर किसी को देवता बना लेते। वही जो उदाहरण दिया, एक पत्थर को भी रखा तो उसको भी देवता बना लिया, उसके आगे फूल चढ़ा दिए तो वो भी देवता बन जाता है। अग्नि को, पानी को, वायु को, इंद्र देवता को, पता नहीं कितने उनके देवी देवता, उनके तो 33 कोटि के देवी देवता है। तो उनके तो बहुत सारे संप्रदाय कह सकते हैं आप। हिंदुओं में सबसे ज्यादा संप्रदाय है, इसीलिए हिंदू धर्म उलझा हुआ सा है। आप किसको जाने, आप अपने आप को हिंदू कहेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप हिंदू होते हुए किसको जाने, किसको माने। इतनी सारी ब्रांचेस हैं उसकी। देवी माता को मानने वाले अलग हैं, वो 9 दुर्गे रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, वो वैष्णो देवी जाएंगे और जगह पे जाएंगे। हिंदू धर्म में ही शिरडी के बाबा जी बहुत फेमस हो रहे हैं, तो वो भी जो है उनको भी लोग मानते हैं और उनके मंदिर बनते हैं, वहां पे भी लोग दूर दूर तक जाते हैं, खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। और हिंदुओं में जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान को मानने वाला एक अलग कैटेगरी है, वो शंकर भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। कोई जो है विष्णु भगवान को मानते हैं, और भी कितने ही नाम ले, इतने सारे देवी देवता हैं कितनों के। कोई गणेश जी को मान रहा है, आप देखें उनके मंदिर बने हुए हैं, देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, किसी के भी मंदिर बने हुए हैं। तो इस तरह से वो लोग उनको मानते हैं। इतने संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में, लेकिन हमारी जो है, हम हिंदू देश में भरतखंड हमारे यहाँ विशेष माना गया है, तो हमारा और हिंदू धर्म ही जो परंपरागत धर्म है, हम हिंदू धर्म के हैं। और हमारी जो संप्रदाय वो निजानंद संप्रदाय है। लेकिन जब हरिद्वार के मेले में सुंदर साथ जी, जब शिरडी साहिब जी ने सबको साबित किया, तो उन्होंने यही साबित किया कि निजानंद संप्रदाय है, भले चाहे हिंदू धर्म से ही हम कनेक्टेड हैं, लेकिन जितने हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवी देवताओं को माना जाता है, उनकी बात, क्योंकि उनके सामने रामानुज आए और निमानुज आए, इतने सारे जो है वो 10 नाम सन्यासियों ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन किसी की भी बात, वो भी सब हिंदू धर्म के थे, तो बातें मिलनी चाहिए थी ना। हिंदू धर्म के ही रामानुज, निमानुज, 10 नाम सन्यासी सब जो है हिंदू धर्म के थे, लेकिन फिर भी उनकी बातें मिलती नहीं थी। उनका देवी कोई और है, उनका इष्ट कोई और है, उनके जपने के लिए माला कोई और है, उनके ऋषि कोई और है। यही तो सारी चीजें उनकी अलग अलग थी, तभी तो उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने शिरडी साहिब जी से प्रश्न किया कि हमारे ये सब कुछ कौन है, हमारी देवी कौन है, हमारे देवता कौन है, हमारा संप्रदाय कौन है, हमारा धर्म कौन सा है, हमारा मूल स्थान क्या है, हमारा जो है तीर्थ स्थान क्या है। तो हम लोगों ने निजानंद पद्धति में शिरडी साहिब जी ने सब बताया कि हमारा तीर्थ स्थान यमुना जी है। तो हमारी सारी बातें जो है अखंड परम धाम की थी, और हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय, जो निजानंद स्वामी से हमारा ये प्रगटन हुआ, इस संप्रदाय के संस्थापक निजानंद स्वामी थे। हमारा मूल स्थान जो है वो उन्होंने राज्य के चरण कमल बताया। देवी जो है वो श्यामा महारानी को देवी बताया, इष्ट भी उन्होंने श्यामा महारानी को बताया कि हम उनको ही इष्ट मानकर, क्योंकि हम उनके अंग हैं तो वही हमारी इष्ट है। तो इस तरह से सारी चीजें, राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, इन्हीं सबके हमारा मूल तीर्थ स्थान क्या है, यमुना जी है। हमारी शाला क्या है, तो गोलोक को अपनी शाला बताया है। तो इस तरह से पूरी पद्धति की एक प्रकरण, एक वीडियो पूरी पद्धति के ऊपर भी बनी हुई है सुंदर साथ जी बीतक में।
तो वो भी हम लोग सुनेंगे। और अगर रखना चाहे, अगर अभी भी क्लियर नहीं है धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, सुंदर साथ जी अभी भी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, तो इसको कल भी टॉपिक को रख सकते हैं। सुंदर साथ जी और पद्धति को अच्छी तरह से समझ के आएंगे, पद्धति को टीके वाले से या किसी से भी और अच्छे से सुनेंगे, तो फिर हम धर्म और संप्रदाय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और शायद कल अपने शब्दों में हम और बेहतर ढंग से रख सके। तो मैं अभी एक कुछ सुंदर साथ और कुछ कहना चाहेंगे? बबीता दीदी भी आई है। बबीता दीदी, आज का टॉपिक ये है कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? बबीता दीदी। बबीता दीदी सुन नहीं रही है मेरी बात। किसी सुंदर साहब को और कुछ स्पष्टीकरण दिखता है इसमें, कुछ और कहना चाहें?